हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल। ये 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास ख़त्म हो चुका है। आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिए क्योंकि मैप का इसमें काम आता है। जैसे में इसमें समझेंगे दुर्गावती जलप्रपात, ओखारीन जलप्रपात, देवदारी जलप्रपात, बहुत सारे ककोला जलप्रपात। इसके बारे में समझेंगे। बिहार में बहुत सारा जलप्रपात है और यह कहाँ पाया जाता है। आप जब तक वो प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैप का खेल है। बिहार मानचित्र से समझेंगे इसको। और यह किसी भी परीक्षा बिहार का है, बीपीएससी, सचिवालय, बिहार एसएससी, कोर्ट, पुलिस, बिहार शिक्षक, सही परीक्षाओं के लिए यह मान्य है और इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। जलप्रपात से जरूर ये क्वेश्चन रहता है। आइए देखते हैं मानचित्र से। देखिए, आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे पहला क्लास, तो मैंने बताया था कि कहाँ पे पठारी एरिया पाया जाता है। समझ गए? मैंने बताया था आपको नेपाल के साथ 7 जिला टच करता है। ये हिमालय एरिया है, हिमालय एरिया है। ठीक है, हिमालय सिर्फ नदी आती है, इस वक्त नदी होकर। ठीक है, इधर नदी आती है। और वेस्ट बंगाल के साथ ये मैदानी एरिया है। नीचे जितना भी है सब मैदानी एरिया है। देखें ना, सब मैदानी एरिया है। इसे अब वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला टच करता है और झारखंड के साथ 8 जिला टच करता है और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला टच करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पठारी एरिया कहाँ पाया जाता है। तो ये दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में ही है। छोटा नागपुर का पठार इधर हो गया। इधर कैमूर जो रोहतास क्षेत्र है ये पठारी एरिया है। विंध्याचल के पर्वत इसी होकर पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है कि जहाँ से पठार होगा वहीं से तो नदी गिरेगी और ऊंचाई से गिरती है। ऊंचाई से गिरती है तब तो जलप्रपात का आगमन होता है और पैदा होता है जलप्रपात। तो ये दक्षिण की तरफ ही ज़्यादा ये पाया जाता है। इधर नहीं पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता है। समझ गए? इधर नहीं पाया जाता है। तो आपको पठारी एरिया में ही जलप्रपात पाया जाता है। आपको तो ये लोकेशन पता हो गया। देखिए जलप्रपात कैसा होता है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ फिगर। यही है, ये ऊंचा क्षेत्र है, पठारी एरिया है और नीचे की तरफ पानी गिरता है। नीचे की तरफ पानी गिरा, नीचे की तरफ, यही जलप्रपात होता है। यही जलप्रपात होता है। पहाड़ी एरिया या पठारी एरिया से पानी का गिरना, एक जलधारा गिरती है, यही जलप्रपात होता है। ये देख रहे हैं, जलप्रपात होता है। एक और दिखाते हैं आपको जलप्रपात, देखिए आपको आइडिया हो जाए। यही जलप्रपात है, देखिए यही जलप्रपात है। देखिए जलप्रपात अगर खूब तेज है जलप्रपात तो बिजली पैदा हो जाता है। समझ गए? बिजली पैदा हो जाता है अगर खूब तेज जलप्रपात है तो। देखिए, समझ गए? आइए देखते हैं अब। ये तो मैप देख लिए। मैप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो पहला क्लास से रिवीजन कीजिए और यहाँ तक आइए। आइए आपको बताते हैं। देखिए, जब पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में बड़े ही तीव्र ढाल के सहारे जलधारा गिरती है, पर्वतीय हो या पठारी क्षेत्रों में बड़े तेज धारा से, बड़े तीव्र ढाल से, बड़े तीव्र ही ढाल के सहारे जल धारा गिरती है, पानी गिरती है, वाटर गिरती है, उसे जल प्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। यानी कि वाटर का नीचे गिरना फॉल होता है, वाटर का नीचे गिरना जलप्रपात होता है, वाटरफॉल होता है। इतना समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं। देखिए, मुख्यतः यह पाया जाता है बिहार के मुख्यतः कैमूर में, रोहतास में, नवादा में भी ककोलत जलप्रपात है, भोजपुर में भी मिलेगा एक दो, बक्सर क्षेत्रों में भी एक दो को मिल जाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो कैमूर, रोहतास, नवादा, भोजपुर, बक्सर क्षेत्रों में यह देखा जाता है। इसी के बारे में अध्ययन आज करेंगे, जो जो पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखते हैं और साथ में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, ककोलत जलप्रपात यह काफ़ी फेमस है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यह नवादा में पड़ता है, नवादा जिला में, और यह 47 मीटर या 160 फीट ऊंचा है। ये वहाँ से गिरती है ये। और यह कोडरमा पठार, कोडरमा कहाँ है तो झारखंड के कोडरमा पठार से नीचे उतरती है और 7 धाराओं से मिलकर यह बनी हुई है और नीचे गिरती है। समझ गए? तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है तो नवादा में है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और 47 मीटर ऊंचा है ये। अब आगे देखिए, जियार कुंड जलप्रपात, यह भोजपुर में है, फुलवरिया नदी से ये गिरती है। ये सबसे छोटा जलप्रपात है जियार कुंड। याद करके रखिएगा, भोजपुर है, आरा में। आरा का मुख्यालय कहाँ है तो भोजपुर है, भोजपुर का मुख्यालय आरा है। जियार कुंड जलप्रपात। अब देखते हैं कर्मनासा जलप्रपात। तो कर्मनासा नदी आती है, तो कर्मनासा जलप्रपात कहाँ बनता है तो ये बक्सर जिला में बनता है, ये बक्सर जिला में। तुतला जलप्रपात, तुतला तो सासाराम रोहतास में, सासाराम रोहतास में है। तेलहर कुंड जलप्रपात यह कैमूर में है और 80 मीटर ऊंची है। ये तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है तो कैमूर में है और ये 80 मीटर ऊंची है, तेलहर कुंड। ठीक है,
अब समझते हैं करकट जलप्रपात। करकट यह कैमूर में है और कर्मनासा नदी पर है ये, और मगरमच्छ आवास के लिए काफ़ी फेमस है, मगरमच्छ आवास के लिए। तो करकट जलप्रपात ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। अब देखते हैं मांझर कुंड जलप्रपात, ये सासाराम में है, सासाराम में है, ठीक है। तो मांझर कुंड जलप्रपात ये सासाराम में है, ठीक है, सासाराम में। आइए देखते हैं सासाराम यानी रोहतास का मुख्यालय है सासाराम, तो यहाँ देना चाहिए क्योंकि रोहतास में बहुत सारा वाटरफॉल है। याद कर लीजिएगा, मांझर कुंड सासाराम, करकट जलप्रपात कैमूर में है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में ही है, तुतला जलप्रपात सासाराम में है, कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है, जियार कुंड जलप्रपात फुलबड़िया में है, भोजपुर में है, फुलबड़िया नदी पर है, ये छोटा जलप्रपात है। और ककोला जलप्रपात कहाँ पे है, तो नवादा में है। ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, और जितना नज़र आ रहा है अब सब रोहतास में है। अब बाकी रोहतास में बहुत ज़्यादा रोहतास में है क्योंकि पठारी एरिया है ये। देखिए रोहतास जिला में कितना है, देखिए कशिश जलप्रपात रोहतास में है, अमझौड़ गांव के पास ये पड़ता है ये कशिश जलप्रपात। बस ध्यान करके रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन ये बनता है रोहतास से। रोहतास में क्योंकि पठारी एरिया है, वहीं से नदी गिरती है और नीचे धराशायी हो जाती है पानी, ठीक है। तो कशिश जलप्रपात रोहतास जिला में अमझौड़ गाँव में है ये। देखिए दुर्गावती, इसको बोलते हैं खादरकोह, दुर्गावती नदी पर है और 90 मीटर सबसे ऊंची है, बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात यही है, 90 मीटर ऊंची है ये। छान पापड़ ये रोहतास में है ये, इसको रोहतास में ही बोलते हैं खादरकोह, छान पापड़ रोहतास में ही है दुर्गावती। अब देखते हैं देवदारी जलप्रपात कर्मनासा नदी पर है, रोहतास में है। देवदारी जलप्रपात कर्मनासा नदी पर है, रोहतास में है। इसमें कर्मनाश हो जाता है कर्मनासा नदी में, यही पहली बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है ये, और पूर्वी बहुत सारा है। जैसे में उत्तर बिहार का अलगे है, दक्षिण बिहार का अलगे है। उत्तर बिहार में घाघरा बिहार में आती है और पूरा में कौन है, महानंदा है। उसी तरह ये पश्चिम में है, ये कौन सा है, ये पश्चिम में आपका कर्मनासा नदी है और पूरा में चांदा नदी है, छोटा मोटा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, समझ गया। आइए देखते हैं खुआरी दाह असाने नदी पर है, रोहतास में है ये। खुआरी दाह असाने नदी पर है और यह रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात यह कांव नदी पर है और ताराचंडी में है, रोहतास। ताराचंडी ऑप्शन में रहेगा, देखिए एग्जाम में ताराचंडी रहेगा। धुआं कुंड जलप्रपात, समझ गए, धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, तो रोहतास ताराचंडी में है। ओखारीन जलप्रपात, ओखारीन तो गोपथ नदी पर है, रोहतास में है। ओखारीन जलप्रपात गोपथ नदी पर है, रोहतास में है। सुखलदरी जलप्रपात ये पूछा जाता है एग्जाम में। सुखलदरी है, उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाता है, और जब गिरती है यहाँ पे तो दूध जैसी आकृति बनाती है, मिल्क जैसी आकृति बनाती है, ये मिल्क जैसी आकृति बनाती है। तो सुखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी पर है और यह रोहतास जिला में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, और दूध जैसी आकृति। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि दूध जैसी आकृति कौन सी जलप्रपात है, तो सुखलदरी जलप्रपात है। सुआरा कुंड जलप्रपात ये पूर्वी सुवारा नदी पर है, रोहतास में है ये। मैंने बताया था कि बहुत सारा नदी यहाँ पे है, पूरे भारत मतलब पूरे बिहार में सिर्फ बात कर रहा हूँ, 4000 नदी के करीब हिमालय से निकलती है, 4000 के करीब। पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे उत्तराखंड से एरिया से 4000 5000 के करीब नदी निकलती है, बहुत ज़्यादा है। जो भिभियाई नदी है वही बिहार में पूछा जाता है एग्जाम में। रकीम कुंड जलप्रपात गाय घाट नदी पर रोहतास में है ये। तो बहुत सारा ये रोहतास में है, बाकी याद कर लीजिएगा। जो स्पेशल है दुर्गावती रोहतास में ही है, रकीम कुंड गाय घाट नदी पर है, रोहतास में है। खुआरी दाह असानी नदी रोहतास में ही है। ओखारीन जलप्रपात गोपथ नदी रोहतास में है। देवदारी कर्मनासा नदी पर है, रोहतास में है। तिलहर कुंड पश्चिम सुवारा नदी पर है, तिलहर कुंड है, याद कर लीजिएगा। तिलहर कुंड ये कैमूर में है, तिलहर कुंड ये कैमूर में है। आपको मैं बताया हूँ तिलहर कुंड कहाँ गया, देखिए तिलहर कुंड ये कैमूर में है, यहाँ पे है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इतना आप याद करके रखेंगे तो काफ़ी वीवीआई है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पर जुड़ जाइए या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको यह PDF मिल जाएगा, ये समझ गया। SCM सतीश मिश्रा सर्च कीजिएगा फेसबुक पर, SCM सतीश मिश्रा अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका ख़त्म हो चुका है, और यह मुख्यतः पठारी या पर्वतीय एरिया में पाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार रिविजन कीजिए, अपने आप सब फिट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। देखिए बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है, बताइए कहाँ है। तो मैंने बताया था कि नवादा में है और 47 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 7 धाराओं के संगम से मिलकर ये बना हुआ है। आइए देखते हैं धुआं कुंड जलप्रपात। मैंने बताया था कि धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे है,
बताइए। तो ये आपका है रोहतास में है, ताराचंडी में है, ताराचंडी में, ताराचंडी ही ऑप्शन रहेगा। दुर्गावती जलप्रपात, ये बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है और 90 मीटर ऊंची है ये। सुवारा कुंड जलप्रपात, यह रोहतास में है। खुआरीदाह जलप्रपात, यह रोहतास में ही है। राकिम कुंड जलप्रपात, रोहतास में भी है। देखिए कितना रोहतास में जलप्रपात है। ओखारीन जलप्रपात, यह रोहतास में ही है। ओखारीन जलप्रपात, यह गोपथ नदी पर है। गोपथ नदी पर ओखारीन जलप्रपात रोहतास में है। जियार कुंड, जियार कुंड कहाँ है? तो भोजपुर जिला में है। जियार कुंड भोजपुर जिला में है। ठीक है, जियार कुंड भोजपुर जिला में है और फुलवरिया नदी पर है। अब देखिए आगे, तुतला जलप्रपात, यह सासाराम में है, रोहतास में ही है, इसका मुख्यालय है। और तेलहर जलप्रपात कौन सा कहाँ पे है? तो कैमूर में है। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तेलहर जलप्रपात ये कैमूर में है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये सब दिया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट काट लीजिए आप और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। 8 क्लास तक हो गया, इसके बाद झील पढ़ेंगे, उसके बाद जलाशय जो कुंड होता है वो सब पढ़ेंगे। जैसे आर्द्र भूमि जो है, जैसे में राघोपुर आर्द्र भूमि कहाँ पे? वैशाली में है। उदयपुर झील कहाँ, किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में है। जैसे सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? तो सहरसा में है। घोघा झील कहाँ है? कटिहार में है। मैं आपको झील ही बताऊंगा। ठीक है, कुशेश्वर झील कहाँ पे है? तो ये दरभंगा में है। ऐसे ही झील का क्वेश्चन बनता है ये। इतना रिवीजन कीजिए, आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके।